श्रीलंका में इंडिया ने प्रॉक्सी करवाई। अरे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने तो उसके लिए अपनी जान दे दी, उसके लिए जान दे दी। आप अपना इतिहास पलट के देखोगे ना तो आपके जो नेता वो फांसी पे लटके हैं वह सत्ता के लिए लटके हैं, सत्ता के लिए उन्हें लटकाया गया है। लेकिन हमारे लोगों ने दूसरे देशों के लिए जान तक दे दी। अब बात करते हैं मुक्ति वाहिनी की। क्या बंगालियों की जो मेजोरिटी थी, जो उनके सीट्स थे कहीं पाकिस्तान सिंधी पंजाब से ज़्यादा थे, वो उसके हकदार बनते थे प्रधानमंत्री बनने के। लेकिन आप लोगों ने यह कहा कि नहीं, बंगाली हमारी कम्युनिटी नहीं है, क्योंकि यह उर्दू नहीं बंगाली बोलते हैं, जुबान का फर्क है। कल रात पख्तिका के अंदर अफगानिस्तान का एक सूबा है, वहाँ पे गुल बहादुर ग्रुप के लोगों पे हमला किया और कुछ लोग वहाँ पे मारे गए। अफगानिस्तान ने कहा है कि वहाँ पे जो लोग हैं वो उनके क्रिकेट टीम से कोई ताल्लुक था, लोकल क्रिकेट टीम से तो कोई ताल्लुक था, जिसके ऊपर आईसीसी ने बयान जारी कर दिया, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने, कि जनाब अफगानिस्तान में क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के ऊपर हमला हो गया। फिर उसके बाद भारतीय क्रिकेट काउंसिल ने भी बयान जारी कर दिया। पाकिस्तान के अंदर लोग ये कह रहे हैं क्योंकि आईसीसी पे इस वक्त इंडिया का कंट्रोल है, तो इंडिया पहले पाकिस्तान भारत के क्रिकेट मैच को पॉलिटिसाइज किया जब हाथ नहीं मिलाए और बाकी सब कुछ हुआ और ट्रॉफी नहीं लेनी, और अब उन्होंने इसको भी पॉलिटिसाइज कर दिया, जो कि प्योरली पाकिस्तान कहता है कि हमने दहशतगर्दों के अड्डे पे स्ट्राइक की और वहां पे पाकिस्तान ने एक नाम भी जारी किया है। ठीक है, तो वो कितने 10, 11, 12 लोग जो मारे गए। तो चीमा सर, मैं इस विषय पे जवाब देना यही चाहूँगा कि आप अगर यह उम्मीद करते हो कि आप जहां मिसाइल मारोगे वहीं आपके मिसाइल जाएगी, सबसे बड़ी गलतफहमी यह पाकिस्तान का है। क्योंकि पाकिस्तान इंडिया नहीं है, इतना एडवांस सिस्टम नहीं रखता है जो पिन पॉइंट हिट कर सके। ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा होगा कि हमारी एक मिसाइल आपके गुंबद को चीड़ के नीचे जाकर ब्लास्ट करके पता नहीं कितने आतंकवादियों को जहन्नम पहुंचा दिया था। लेकिन पाकिस्तान के पास इतनी बड़ी, इतनी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी नहीं है कि वह भारत की तरफ पिन पॉइंट हिट कर सके। जो आप लोगों ने यह अफगानिस्तान के ऊपर ऑपरेशन किया है वह ऑपरेशन सिंदूर से ही प्रेरित है। लेकिन आपका दुर्भाग्य है या बदनसीबी है कि आपके पास उतने एडवांस सिस्टम नहीं है। आप मारोगे कहीं और आपकी मिसाइलें जाएंगी कहीं और। आपके हथियार हमारे भारत में ना देसी कट्टे की तरह है, जो निशाना कहीं और लगाते हैं और जाता कहीं और है। तो पहली तो आप यह उम्मीद मत कीजिए कि आप पिन पॉइंट किसी टारगेट को हिट कर सकते हो सकता है कि आपकी सेना ने आतंकवादियों के अड्डे पर मारा हो, लेकिन वह मिसाइल कहीं और जाके गिरा हो, जिससे अफगानी क्रिकेटर शहीद हुए हैं। क्या आप शहीद बोलते हो ना, तो वो भी शहीद ही हुए हैं और उसके लिए अफगानिस्तान प्रिपेयर है, बदला लेगा जरूर। तो मैं इस बात से सहमत हूं कि आप लोगों ने आतंकवादी अड्डे पर ही मिसाइल मारी, लेकिन दुर्भाग्य से वह मिसाइल कहीं और जाके गिरी और बदनामी से बचने के लिए आपकी सेना ने उसी जगह को ही बताया। और काफ़ी अरसे से मैं यह देखता आ रहा हूं, जब से आपको पाकिस्तानी सेना की तरफ से अवार्ड मिला है तब से आपका सॉफ्टवेयर थोड़ा अपडेट हो गया है। आप में थोड़ी पाकिस्तानी सेना के प्रति मैच्योरिटी आ गई है। सबसे बड़ी बात बोलूँ ना चीमा साहब, तो आप लोकतंत्र में आप लोग नहीं जीते हो। आप लोग वहाँ के आर्मी चीफ के गुलाम हो और हम जब चाहें अपनी सरकारें बदल सकते हैं। यही फर्क है भारत और पाकिस्तान में। ये जो पाकिस्तान ने किया फर्स्ट, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमारे उस कॉन्टेक्स्ट की समझ नहीं आ रही। इट इज जो पाकिस्तान कह रहा है, इट्स अ रिएक्शन। अभी कल फॉर एग्जांपल आपको पता है नॉर्थ वजीरिस्तान में एक सुसाइड धमाका हुआ। हम ऑफेंसिव कुछ नहीं कर रहे, हमें पता था। हम बहुत दफा अफगानिस्तान को कहते रहे इनकी टेक केयर करें, ये दहशतगर्द ग्रुप हैं। अफगानिस्तान डिनाई कर रहा है, तो जब डिनाई कर रहा है तो हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, क्योंकि अफगान तालिबान ने जिम्मेदारी पूरी करने से इनकार कर दिया। तो अब पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी ये है, जब भी हमला होगा पाकिस्तान के अंदर, जब भी हमला होगा पाकिस्तान अफगानिस्तान पे हमला कर देगा, बात खत्म। ताकि जो, क्योंकि जिन हाइडआउट्स पे वो एक्शन नहीं लेना चाहते पाकिस्तान, वो कहता है कि पाकिस्तान कहता है हम एक्शन लेंगे। ये पॉइंट है। मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूं चीमा साहब। जो अफगानिस्तान से आतंकवादी आकर पाकिस्तान में हमला कर रहे हैं, आप उन्हें चिन्हित करके उन्हें अफगानिस्तान में ध्वस्त कर रहे हो।
हम भी तो वही काम कर रहे हैं। जो आतंकवादी पाकिस्तान से आ रहे हैं हमारे देश में हमला कर रहे हैं, वो भी धर्म पूछ कर, हम भी उनकी कब्र पाकिस्तान में ही खोद रहे हैं। फिर आपकी सरकार को दर्द क्यों हो रहा है? वह काउंटर अटैक क्यों कर रही है? जाकर कभी चाइना के पैर में गिर जाती है, कभी अमेरिका के पैर में गिर जाती है। आप तो एक अच्छे इंसान हो, आप तो इस तरह बातें ना किया करो। और ये तो टेलर था चीमा साहब, ऑपरेशन सिंदूर तो टेलर था, आपको पता ही है। जो हमारे इतने एडवांस वेपन सिस्टम अभी सुसज्जित हो रहे हैं, वह क्या दीपावली में पटाखे फोड़ने के लिए हो रहे हैं? तैयारी इतनी हो रही है कि दोबारा पाकिस्तान काउंटर अटैक करने से पहले हो सकता है कि वहां जनरल की हालत खराब हो जाए, हार्ट अटैक आ जाए। ठीक है, हमारी तैयारी इस लेवल पे है, तो हम भी वही काम कर रहे हैं। तो इसलिए अनुरोध है कि आपको या आपको, आपकी जो सरकार है, तथा कथित सरकार या जिनके आप लोग गुलाम हो, उन्हें किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होना चाहिए। और हम इस मिशन को आगे भी जारी रहेंगे जब जब भारत की धरती पर भारत के जवानों और भारत के नागरिकों का खून बहेगा। इंडिया ने भी प्रॉक्सीज पे काम किया, श्रीलंका के अंदर, अफगानिस्तान के, बांग्लादेश के अंदर, बहुत सारी। क्या इंडिया ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश के अंदर मुक्ति बाहिनी प्रॉक्सीज नहीं जनरेट की थी? LTTE आप देखें कि इंडिया जो है वहां श्रीलंका में क्या करता रहा। सो ये चीजें छोड़े, इसको कौन किधर क्या करता है। क्वेश्चन ये है कि अब हम जहां पे बैठे हुए हैं, यहां से हम कैसे ये अलाउ कर सकते हैं कि ये हमें हमला करें। सो अभी पाकिस्तान के पास एक ही चीज है, 4 साल 4000 बंदा मरवाया है, और एक चीज पे इंतजार करते रहे, अफगान तालिबान को कहते रहे भैया इनको समझाओ। उन्होंने कहा हमने नहीं समझाना। अब पाकिस्तान ने डिसिसिव रास्ता ले लिया है, और रास्ता ये है कि एक हमला होगा, उसका जवाब एक हमला होगा। अब क्या होगा? अब चीखें होंगी। आप प्रॉक्सी की बात कर रहे हो चीमा साहब, प्रॉक्सी की बात कर रहे हो। जम्मू कश्मीर को आप लोगों ने नरक बना दिया है। पिछले दशकों से, 2-3 दशकों से आपने जम्मू कश्मीर को नरक बना दिया है। वहाँ की जनता जो सफ़र कर रही थी ना, वह आप लोगों की वजह से कर रही थी। वहाँ छोटे छोटे आतंकवादी संगठन आप लोगों ने डेवलप किए, उनसे हमारे लोगों के ऊपर हमले करवाए। और रही बात, आप बोल रहे हो कि श्रीलंका में इंडिया ने प्रॉक्सी करवाई। अरे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने तो उसके लिए अपनी जान दे दी, उसके लिए जान दे दी। आप अपना इतिहास पलट के देखोगे ना, तो आपके जो नेता वो फांसी पे लटके हैं, वह सत्ता के लिए लटके हैं, सत्ता के लिए उन्हें लटकाया गया है। लेकिन हमारे लोगों ने दूसरे देशों के लिए जान तक दे दी। अब बात करते हैं मुक्ति वाहिनी की। क्या बंगालियों की जो मेजोरिटी थी, जो उनके सीट्स थे, कहीं पाकिस्तान, सिंधी, पंजाब से ज़्यादा थे, वो उसके हकदार बनते थे प्रधानमंत्री बनने के। लेकिन आप लोगों ने यह कहा कि नहीं, बंगाली हमारी कम्युनिटी नहीं है, क्योंकि यह उर्दू नहीं बंगाली बोलते हैं, जुबान का फर्क है। इसलिए बंगालियों ने विद्रोह किया और मुक्ति वाहिनी बनाई। इसलिए बनाई जब कश्मीर के राजा हरि सिंह राजी हो गए थे कि मैं कश्मीर का विलय हिंदुस्तान में करूंगा, तब आप लोगों ने कब्बाली सेना लेकर के कश्मीर पे चढ़ाई की और 45% लैंड आपने कैप्चर कर लिया, जिसको हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं। ये किस व्यू से सही था चीमा साहब? ये कहाँ सही था? आपने सेना भेज के जबरदस्ती कब्जा किया जम्मू कश्मीर के ऊपर, और वहां हरि सिंह एग्रीमेंट साइन करके भारत को जम्मू कश्मीर को सौंप दिया। तो हम क्यों नहीं मुक्ति वाहिनी के सपोर्ट करें? अरे हमारा बस चलता तो आपके टुकड़े टुकड़े कर देते, 2 पार्ट में ही टूटे हो। धन्य है इंडियन आर्मी, भारत के जवानों का, जिन्होंने बांग्लादेश को आपसे अलग कर दिया। आप लोगों ने लाखों बंगालियों का कत्ल कर दिया वहां से। अगर वहां के जो बंगाली थे, अगर भारत में शरण न लेते तो वो भी मारे जाते, जितने अत्याचार आप लोगों ने किया। और आज भी इंटरनेशनल लेवल पे जो आपकी फौज है ना, वो भाड़े की फौज है, वो भाड़े पे कत्ल करती है। कोई भी देश उसका यूज करता है, ठीक है, उसको तो आतंकवादी घोषित कर देना चाहिए। अरे जहां पे लोकतंत्र नहीं है, जहां का जो बहुचर्चित प्रधानमंत्री है वह जेल में सजा काट रहा है, वहां आप लोकतंत्र की बात करते हो? आप वहां के जनरल के गुलाम हो चीमा साहब, हकीकत यही है, ठीक है। और इसको आप भली भांति जानते हो। वो बात अलग है कि जो पाक आर्मी है आपको लॉलीपॉप दे रही है और आप पोपट की तरह उनकी भाषा बोल रहे हो।
जय हिंद, जय भारत।